अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूआस के लाहौर के एडमिशन्स के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर एक गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और इसने अपने एडमिशन्स एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स में 2023 का रेगुलर एडमिशन्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लाहौर कैंपस, इसके पतोकी कैंपस और इसके जंग कैंपस में अभी एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। अगर हम बात करें इसमें ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स की, तो इसमें एमफिल प्रोग्राम्स में जो इसका लाहौर कैंपस मेन कैंपस है उसमें इसके एमफिल प्रोग्राम्स में माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, पेरेस्टोलॉजी, थ्रियोजेनोलॉजी, क्लिनिकल मेडिसिन, वेटरनरी सर्जरी, पेट एनिमल प्रैक्टिसेस, एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ, वन हेल्थ, एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड सेफ्टी एंड कंट्रोल, pharmacology and toxicology, physiology, pharmaceutics, pharmaceutical chemistry, pharmacology and therapeutics, pharmacy practice, biochemistry, molecular biology and biotechnology, environmental science, meat science and technology और business management। इसकी इवनिंग क्लासेस में environmental science और एस्ट्रोलॉजी है। उसके बाद इसके पीएचडी प्रोग्राम्स में इसके लाहौर कैंपस में मॉर्निंग प्रोग्राम्स में एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फिजियोलॉजी, फार्माक्यूटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, पैरास्टोलॉजी, थेरियोजेनोलॉजी, क्लिनिकल मेडिसिन, वेटरनरी सर्जरी, एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक एंड हेल्थ, मीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसके इवनिंग क्लासेस में पैरास्ट्रोलॉजी है। ये इसके लाहौर कैंपस में एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। अगर हम बात करें इसके पतोकी कैंपस में, तो पतोकी कैंपस में एमफिल प्रोग्राम्स में मॉर्निंग क्लासेस में पोल्ट्री प्रोडक्शन, डेयरी टेक्नोलॉजी, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, एनिमल न्यूट्रिशन, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, वाइल्ड लाइफ एंड इकोलॉजी, जोलॉजी और बॉटनी। इसके रावी कैंपस में जो पीएचडी प्रोग्राम्स हैं वो मॉर्निंग क्लासेस में पोल्ट्री प्रोडक्शन, डेयरी टेक्नोलॉजी, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, एनिमल न्यूट्रिशन, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, वाइल्ड लाइफ एंड इकोलॉजी, जोलॉजी और बॉटनी, ये इसके मॉर्निंग क्लास में पीएचडी प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं। अगर हम बात करें इसके जंग कैंपस में, तो उसमें ओनली एमफिल प्रोग्राम ही ऑफर हो रहे हैं, जिसमें इसके पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पेरेस्टोलॉजी, क्लिनिकल मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी, ये प्रोग्राम्स इसमें ऑफर हो रहे हैं। अगर हम बात करें इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जो एमफिल प्रोग्राम्स है इसके लिए आपकी जो है वो 16 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए आफ्टर एफएससी के बाद, यानी कि आपकी बीएस या इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपकी होनी चाहिए। अगर आपने जो है वो एनुअल सिस्टम स्टडी किया तो आपके 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अदरवाइज आपका एचसीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 2.5 सीजीपीए आपका होना चाहिए। इसके लिए जीआरई टेस्ट लाजमी है और वो टेस्ट जो होगा ये यूआस अपना जो है वो कंडक्ट करेगी, जिसमें आपको 50% मार्क्स आपको लेना लाजमी है। उसके बाद इसके पीएचडी प्रोग्राम्स की बात करें तो इसमें आपकी एमएससी या एमफिल या इसके कोई इक्विवेलेंट रिलेटेड फील्ड के आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और इसमें आपके 60% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आपने एनुअल सिस्टम स्टडी किया है तो। और अगर आपने सीजीपी यानी कि सेमेस्टर सिस्टम स्टडी किया है तो आपका 3 सीजीपी एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। उसके बाद इसकी जो कैंडिडेट्स इसकी जो होंगी आप एप्लीकेशंस वगैरह आप जो है वो डिपार्टमेंट के थ्रू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह देख सकते हैं और बाकी डिपार्टमेंटल के थ्रू भी आप इसमें सबमिट वगैरह करवा सकते हैं। इसके लिए जो जीआरई टेस्ट है ये लाजमी है और इसके लिए यूआस अपना टेस्ट कंडक्ट करेगी और इसमें आपको 70% मार्क्स आपको लेना लाजमी है। उसके बाद इसमें अगर हम बात करें प्रॉस्पेक्टस वगैरह की, तो इसके लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकेंगे, जिसकी फी जो है वो 2500 रुपया है और प्रोसेसिंग फी 500 रुपया है। एडमिशन प्रोसेसिंग फी अगर आप एक प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं तो 500 रुपया आपको पे करना पड़ेगा और जो इसकी प्रोसेसिंग फी होगी वो आप अल्फला बैंक में या ऑनलाइन अकाउंट के थ्रू आप पे कर सकते हैं। और बाकी जो इसकी कंप्लीट आपकी एप्लीकेशन जब हो जाएगी उसके साथ आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स जो साथ साथ चाहिए होंगे वो आपने एक फाइल में सबमिट करवाने हैं और कोरियर के थ्रू या पोस्टल एड्रेस पे यूनिवर्सिटी के एडवांस स्टडी में आपने सबमिट करवाने हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी सारा देखेगी इनके क्राइटेरिया वगैरह, उसके बाद इनकी लिस्ट लगेगी। इसमें लास्ट डेट की बात करें तो इसमें लास्ट डेट आप 15 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 15 तक आपने अपनी जो पोस्टल या कोरियर के थ्रू आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने हैं यूनिवर्सिटी को। उसके बाद इसमें यूनिवर्सिटी की लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स की लगेगी जो एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम में ओनली एलिजिबल होंगे, वो 23 अगस्त को लगेगी और इसके बाद इसका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए यूआस का, वो इनका 25 अगस्त को ही कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू जो इनका होगा वो भी 25 को होगा। बाकी इनका जो जीआरई एमफिल के लिए होगा वो 28 to 29 अगस्त तक होगा।
उसके बाद इनकी मेरिट लिस्ट जो लगेगी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स की ये 5 सितंबर को लगेगी, और जो सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी ये 8 सितंबर को लगेगी, और जिनकी थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी ये 13 सितंबर को लगेगी। और इनकी जो लास्ट, और अगर इनकी ज़रूरत पड़ी तो चौथी मेरिट लिस्ट लगाएंगे, वो इनकी जो है वो आपको डेट इनकी शो करवा देंगे। बाकी ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है, आप यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं और आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन सारी देख सकते हैं। अगर हम बात करें इन तमाम प्रोग्राम्स के लिए, तो एलिजिबल रेगुलर एडमिशन्स के लिए उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है कि अगर आपका माइक्रोबायोलॉजी में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपकी बीएस अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, डीबीएम, एमबीबीएस, बीडीएस, एमएलटी, इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री आपकी होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी वन बाय वन जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इनकी वेबसाइट से ये सारी देख सकते हैं अपने प्रोग्राम्स के रिलेटेड कि आपकी कौन सी डिग्री की है और आप इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। इसमें अगर हम बात करें नंबर ऑफ सीट्स की, तो इसमें रेगुलर प्रोग्राम्स के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी के लिए टोटली एमफिल के लिए 49 सीट्स हैं, पीएचडी के लिए 22, पैथोलॉजी के लिए जो मॉर्निंग प्रोग्राम्स है उसके लिए 25, और जो इवनिंग मॉर्निंग प्रोग्राम्स पीएचडी की है उसकी 7 सीट्स हैं। पर एस्ट्रोलॉजी की जो एमफिल की मॉर्निंग की सीटें हैं वो 17 हैं, इवनिंग की 2, पीएचडी प्रोग्राम्स की 10 और इवनिंग की जो है वो 2 हैं। थ्रियोजेनोलॉजी की 12 सीट्स एमफिल के लिए मॉर्निंग की और 6 पीएचडी के लिए मॉर्निंग की हैं। क्लिनिकल मेडिसिन की 13 मॉर्निंग एमफिल के लिए और 13 ही पीएचडी मॉर्निंग के लिए हैं। उसके बाद पेट एनिमल प्रैक्टिसेस की 2 सीटें हैं एमफिल के लिए। एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ के लिए इनकी 8 सीटें मॉर्निंग के लिए और 6 सीटें इनकी पीएचडी में मॉर्निंग के लिए हैं। वन हेल्थ की इनकी 6 सीटें एमफिल की मॉर्निंग के लिए ही हैं। उसके बाद इनकी फैकल्टी ऑफ बायो साइंसेज जिसमें एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी की 18 सीट एमफिल के लिए मॉर्निंग और 8 सीटें इनकी पीएचडी मॉर्निंग के लिए हैं। फूड एंड न्यूट्रिशंस की 14 सीट्स इनकी मॉर्निंग के लिए हैं और इनकी पीएचडी मॉर्निंग के लिए 6 सीटें हैं। फूड सेफ्टी एंड कंट्रोल के लिए 10 सीटें एमफिल के लिए हैं। बाकी ज़्यादातर मॉर्निंग तमाम प्रोग्राम्स ही हैं, उसमें 1-2 प्रोग्राम्स हैं जिनकी इवनिंग में है। पर फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी की 20 एमफिल की, 7 पीएचडी की, फिजियोलॉजी की 15 एमफिल की और 5 पीएचडी की, फार्माक्यूटिक्स की 10 एमफिल की और 15 पीएचडी की, फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक्स और फार्मेसी प्रैक्टिस इनकी 10 सीटें ओनली एमफिल के लिए हैं, जबकि पीएचडी के लिए कोई सीट नहीं है। बायोकेमिस्ट्री के लिए 7 एमफिल के लिए और 6 पीएचडी के लिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए 20 इनकी एमफिल के लिए और 12 इनकी पीएचडी के लिए हैं। इन्वायरमेंटल साइंस के लिए इनकी 20 एमफिल के लिए मॉर्निंग की हैं और 10 एमफिल इवनिंग की हैं। उसके बाद इनकी फैकल्टी ऑफ एनिमल प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी की पोल्ट्री प्रोडक्शन की जो मॉर्निंग की फी हैं वो 15 है एमफिल के लिए और जो इवनिंग की है वो 5 है। उसके बाद इनकी डेयरी टेक्नोलॉजी की 20 मॉर्निंग की और 10 इवनिंग की हैं। लाइव स्टॉक मैनेजमेंट की 20 इवनिंग की, 5 जो है वो पीएचडी की हैं। एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की 15 एमफिल की और 5 पीएचडी की हैं। उसके बाद जेनेटिक्स की 6 एमफिल की हैं। एनिमल न्यूट्रिशन की जो 14 इनकी जो है वो इनकी मॉर्निंग की है एमफिल की और 8 इनकी पीएचडी की हैं। मीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इनकी 10 मॉर्निंग की हैं और 5 इवनिंग की हैं। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर की 15 इनकी मॉर्निंग की एमफिल की हैं और 5 इनकी पीएचडी की हैं। वाइल्ड लाइफ एंड इकोलॉजी की 15 एमफिल की हैं और 5 पीएचडी की हैं। ज़ूलॉजी की 30 पीएचडी की और 10 एमफिल की हैं। बॉटनी की 20 पीएचडी एमफिल की और 10 पीएचडी की हैं। उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट की 25 सीट्स हैं जो कि एमफिल के लिए ही हैं सिर्फ। उसके बाद जंग कैंपस है जिसमें ओनली इनकी जो है वो टोटली इनका सिर्फ मॉर्निंग की ही है और एमफिल की है, जिसमें पैथोलॉजी की 20, माइक्रोबायोलॉजी की 10, पैरास्ट्रोलॉजी की 12, क्लिनिकल मेडिसिन की 20, बायोकेमिस्ट्री की 10 और एनाटॉमी हिस्टोलॉजी की आपकी 10 सीट्स हैं। ये इसमें टोटली नंबर ऑफ सीट्स थी जो कि जिसमें इन्हीं स्टूडेंट्स का ही एडमिशन होगा। इसमें अगर हम बात करें फी स्ट्रक्चर्स की, तो इसमें जो फी स्ट्रक्चर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की है एमफिल की, वो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी तकरीबन टोटल जो आपकी बनेगी वो आपकी 98,380 रुपये बनेगी, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड इनकी 40,810 बनेगी। बाकी इसमें पीएचडी प्रोग्राम्स की जो फ़ी बनेगी वो टोटल जो बनेगी फर्स्ट सेमेस्टर की वो भी सेम है पीएचडी की भी फी। उसके बाद बाकी इनके कुछ अलग से चार्जेस वगैरह हैं जो कि वो चार्ज करेगी यूनिवर्सिटी। उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस, अंडर डेवलपमेंट कोरियर्स, डेवलपमेंट कंट्रीज, ये सारी चीज़ें, ये बात की परसेंटेज अगर इंक्रीज करती है तो वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। इसमें बात करें अप्लाई की, तो स्टूडेंट्स में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये इनका पोर्टल है, आपने सबसे पहले साइन अप करना है। साइन अप पे करेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने अपना नेम, सीएनएस नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, और आपने ये आपके पास जो कोड होगा ये आपने सेम एज इट इज यहाँ पे एंटर करना है और आपने सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन में आपने अपना सीएनएस नंबर, पासवर्ड और नीचे ये आपके पास कोड होगा, ये आपने सेम एज इट इज ऊपर लिखना है
और आपने सबमिट कर देना है। इसके बाद आपका सिंपली इसमें लॉगिन हो जाएगा। आपने इसमें सारी अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह एंटर करने के बाद आपने इसकी प्रोसेसिंग फ़ी का चालान डाउनलोड करना है, जिस प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना है, और आपने फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग फ़ी और फॉर्म को दोनों को प्रोसेसिंग फ़ी तो आपने बैंक ऑफ अल-फलाह में आप पे करेंगे, और जो इसकी फ़ी होगी, इसका फॉर्म होगा उसको और सबको पेड चालान को सबको आपने क्या करना है, आपने एक डॉक्यूमेंट्स में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं, CNH नंबर, ये सारी चीज़ें, अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं तो उसके लिए आपका इजाज़तनामा कॉपी आपको सबमिट करवानी होगी। बाकी तमाम चीज़ें आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर बता देंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने एक फाइल में सबमिट करवाने हैं, और याद रहे कि जो आपने फ़ी चालान पे किया होगा उसकी कॉपी आपने करवा के अपने पास रख लेनी है फॉर सेफ साइड के लिए। उसके बाद आपने ये यूनिवर्सिटी को पार्सल कर देने हैं, जिस कैंपस में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको आपने भेज देने हैं। तो जब आप भेज देंगे तो आपने क्या करना है, 15 से पहले यूनिवर्सिटी को भेजने हैं। उसके बाद इनकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी, जो कि PhD प्रोग्राम्स के लिए, MPhil और PhD के लिए, वो 23 अगस्त को लगेगी। वहाँ पे आप अपना नेम देख सकेंगे कि आपने किस प्रोग्राम में अप्लाई किया था और आप एलिजिबल थे भी नहीं। अगर आप एलिजिबल थे तो आपका उसमें नाम शो हो जाएगा। फर्दर अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो यूनिवर्सिटी का ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, आप सिंपली इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आप सिंपली इनसे सॉल्व करवा सकते हैं।